अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ या मैं नहीं भी हूँ, बिल्कुल भी नहीं भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि इस स्टोरी के लिए जितनी मेहनत मुझे कल करनी पड़ी, बाबा रे बाबा, कुछ और कर लेती शायद अच्छा होता। खैर, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने नहीं छोड़ा था। वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर ज़िंदगी को डांस फ्लोर पर लाती है। ज़िंदगी डांस फ्लोर पर लाती है खुशी को। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके साथ नाच कर डांस कर रही थी और सिंगिंग भी कर रही थी, और उसकी आवाज़ सुनकर खुशी के चेहरे पर इस कदर स्माइल थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, खुशी इस चीज़ से खुश थी कि उसकी मिसेस, उसकी ज़िंदगी ने उसकी पसंद के कपड़े पहनकर उसके सामने उसे सरप्राइज़ दिया है। और वो सरप्राइज़ उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज़ था उसके लिए। जो लड़की कह रही थी कि उसे साड़ी पहनने का इतना शौक नहीं है, त्योहारों पर पहनती है, तो ये भी तो एक ओकेजन था, ये भी तो एक सबसे बड़ी खुशी थी क्योंकि उसकी दोस्त की सगाई थी। ज़िंदगी की भी दोस्त की प्लस खुशी की दोस्त की भी सगाई थी, तो क्यों उस कुछ चीज़ को एंजॉय ना करे। और खासकर उसके आंखों की चमक के लिए जिसने इस साड़ी को उसके लिए पसंद किया है, और उसकी चाह है कि उसकी मोहब्बत इस साड़ी में उसे दिखे। हाँ, साड़ी थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी सी नोटी नोटी थी, लेकिन उसकी सासू माँ की मेहनत से वो इस कदर अच्छी लग रही थी कि उससे पहनते हुए वो बिल्कुल कंफर्टेबल थी। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी ज़िंदगी इस साड़ी में, और वो खुशी के साथ डांस कर रही थी। तब जब वो गाना आखिरी लास्ट स्टेज में आता है, तो सारे दोस्त, जितने भी उसके सारे दोस्त थे, वो गोल दायरा बना के उसके उन दोनों के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। यानी कि उनकी खुशी में वो दोनों भी शामिल थे, प्लस अर्चना और रोज भी आते इस ग्रुप के अंदर शामिल होते। सब लोग खुश थे, एवरीवन। लेकिन दो इंसान बहुत ज़्यादा खुश इसलिए थे क्योंकि उन्हें उनकी मोहब्बत मिल गई थी। खुशी और रोज को उनकी मोहब्बत मिल गई थी। तब उनमें से एक दोस्त कहता है, हेलो हेलो, तुम लोग भी नए कपल हो, तुम भी यहाँ पर खड़े होकर डांस करो, हम सब लोग घूम घूम के तुम्हारे लिए ताड़ियाँ बजाएंगे। ये कहकर लब खुश भी आते हैं, रोज के भाई भी आते हैं, सब के सब आते हैं। वो गोल दायरा बना के उनको बीच में डांस करवाते हैं और खुद गोल दायरा बना के उनके लिए तालियां बजाते हैं। तालियों की गूंज में तब दोनों को होश आता है कि ये गाना ख़त्म हो चुका है। वो कब से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तब रोज़ आके कहती है, बस कर मेरी माँ, शादी मेरी, सॉरी, रोज़ कहती है, बस कर मेरी माँ, सगाई मेरी हो रही है और वांटेज तो उठा रही है, चल छोड़ भाभी को। वाह भाभी, क्या सरप्राइज रखा है आपने मेरी दोस्त के लिए। मान गए। इस साड़ी में आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत भला की खूबसूरत लग रही है, ये कहना बेटर रहेगा भाभी जी। अच्छी लग रही हो क्या। वो खुशी की आंखों में देख रही थी, वो रोज को नहीं देखती, वो खुशी की आंखों में देख रही थी और उससे पूछ रही थी। लेकिन वो खुशी, वो तो किसी और दुनिया में पहुंच गई थी, बहुत कई आगे जा चुकी थी खुशी इस चीज़ में। वो सिर्फ एक टिक सर से लेकर पाँव तक जिंदगी को देख रही थी। जिंदगी उसकी पसंद के कपड़ों में उसके सामने थी, और ये सरप्राइज उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की थी। तो अर्चना रोज देखती कि मेरी तरफ ना देखकर खुशी की तरफ देख रही, तो वो जिंदगी को पकड़ के, कंधे से पकड़ के अपने सामने रखकर कहती, तारीफ मैं कर रही हूँ आपकी, और देख आप किसी और की आंखों में रहे, क्योंकि उससे सुनना चाहती हूँ ना जिसने अब तक कुछ कहा नहीं। ओहो, रहा नहीं जाता। अगर आपको ये सर से लेकर पाँव तक इस कदर ताड़ रही है या इस कदर गौर से देख रही है, तो समझ लीजिए आप कैसी लग रही है। नज़रों की भाषा भी तो आजकल आप सीख रही हैं। अच्छा, और ये तुमसे किसने कहा कि मैं नज़रों की भाषा सीख रही। आपकी इस लुक ने, जिसे सर से लेकर पाँव तक आप सज के आई है मेरी दोस्त के लिए। इस लुक में तो आपको देखना चाहती थी मेरी दोस्त, आपको पता था, शॉपिंग मॉल में भी आपको पता था, लेकिन आपने इन्हें तंग किया, अपनी वाइफ को। दिस नॉट फेयर। अगर अगर ये प्यार से कहती, जिंदगी मुझे आपको साड़ी में देखना है, तो मैं उसी वक्त उस साड़ी को कैरी कर लेती और उसी वक्त इसी साड़ी में यहाँ तक आती। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना थोड़ी सी सरप्राइज दिया जाए इन्हें, तो दे दिया सरप्राइज। तो अब बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। जकास्ट, ये कह सकते हैं अनिल कपूर की भाषा में, और मेरी टपोरी भाषा में, ओल माल
क्या माल लग रही है तू। जब जिंदगी को माल कहती है रोज, तो खुशी उसे घूर के देखती। आ इसलिए इसलिए माल कहा, ताकि तेरी एक्सप्रेशन कुछ चाहे तो सही। तो बुद्ध बन के खड़ी है, जैसे कि मंदिर को पूजा करने के लिए खड़ी है। शाक ताक शाक 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 लक्ष्मी जी आई है, इस तरह खड़ी है तू। कुछ तो बोल, भाभी कब से इंतजार कर रही है कि तू कुछ बोलेगी, तू कुछ बोलेगी। तू है तो पत्थर की मूर्ति बन के खड़ी है। तारीफ हम कर रहे हैं, सब ये कहते हैं अरे छोड़िए भाभी जी, इसके तो ओश उड़ गए, हम आपकी तारीफ करते हैं। आप सब क्या कहें आपको। हमारी दोस्त जो उदास थी, जिसकी आंखों में थोड़ी सी मायूसी थी, उस आंखों की मायूसी आपने हटा दी। क्या बात है। अब ये कह सकते कि आप भी हमारे दोस्त से बेतना प्यार करते। अच्छा, यानी कि कहना पड़ता है प्यार, एहसास नहीं होता। बिल्कुल एहसास होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन प्यार का एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस क्या कहते हैं, किस बला का नाम है यार इंग्लिश में। चलो कोई बात नहीं, उर्दू में हिंदी में दोनों में से समझाती हूँ। प्यार का एहसास होता है, लेकिन प्यार को फील भी करवाना पड़ता है। जब तक आप अपने प्यार को सामने से इसे नहीं कहते कि आप उससे प्यार करती हैं, आप उसे एहसास नहीं दिलाते, उसे अपनी चूहन से, अपनी हरकतों से, अपनी बातों से, यहाँ तक कि अपने पहनावे से, ये एहसास नहीं, ये फीलिंग होती है। फीलिंग का मतलब होता है कि आप अपने सामने वाले को ये बताते हैं, बताना ज़रूरी है। फील के साथ साथ बताना भी ज़रूरी है कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी बेतनाशा मोहब्बत इश्क करते हैं, ये बताना ज़रूरी है। इसलिए तो ये आपकी ज़िंदगी और आप इसकी ज़िंदगी में आई है। बहुत परफेक्ट जोड़ी आप दोनों की, और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। हम सबसे ज़्यादा खुश हैं कि हमारी खुशी को वो खुशी मिली है जिसकी बरसों से पहले, बरसों से उसने दुआओं में यह मांगा, बरसों से उसको पूजा, बरसों से उसने अपने रब से झोली पे लाकर उसे मांगा था। आज फाइनली उसकी खुशी उसकी बाहों में है। अभी तो नहीं है बाहों में, लेकिन थोड़ी देर पहले बाहों में थी, और हम लोगों ने बीच में आकर आपकी बाहों की घेरे को तोड़ा। इसके लिए माजरत, क्योंकि ये पार्टी है हो रही है, और यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टी हो रही है, और यहाँ पर सबको डांस करने का हक है। ये कहकर म्यूजिक वाले को इशारा करती है, और डीजे बाबू गाना बजाने लगते हैं, गाना बजा। लेकिन खुशी अब भी जिंदगी को सरपहा देख रही थी, सर से लेकर पाँव तक देख रही थी। उसके कमर की वो शेप, उसके चेहरे की खुशी, और प्लस उसकी आंखों में वो काजल। सर से लेकर पाँव तक दुल्हन तो बनी थी, खुशी की दुल्हन। जब वो कहती ना खुशी की दुल्हन, उनकी दुल्हन बन के बैठी हूँ, सर से लेकर पाँव तक उनके लिए सच के बैठी हूँ। तो जिस चेहरे की चमक होती है ना, वो अब भी बरकरार थी। उसकी चेहरे की चमक प्लस उसकी आंखों की चमक है। देखने वाले कहे कुर्बान जाओ, तो दूर से उनके वालिदैन, उनकी फैमिली, उनकी पूरी फैमिली इन सब की बलाएं ले रही थी, और उन दुआ कर रही थी उन्हें बुरी नज़र से बचाया जा सके। इस कदर सब के सब कुछ थे। तब रोज़ आती है ज़िंदगी, रोज़ आती है अपनी खुशी दोस्त के पास, खुशी के पास। तो खुशी खुशी सिर्फ कहती है, कुछ कहना नहीं है। ओहो, ये तो पटक गई है। ए हेलो, उसके कंधे से लाती कहती, हाँ क्या कहा। हाय, इस कदर प्यार से ना देखो, कहीं दोबारा प्यार ना हो जाए। तुम्हें तो इनसे इश्क है, कहीं दोबारा तुम्हें इश्क ना हो जाए। चल छोड़ी से, कैसी लग रही है भाभी। ये मेरे लिए तैयार हुई है, ये फिर से लग गई यार। अच्छा ठीक है, बोल क्या कहना चाहती। जिंदगी मेरे लिए इस तरह तैयार होके आई है। घर में तो कुछ और थी, यहाँ के इसलिए नहीं इतना देर लगा था। इसलिए इन कदियों को मैसेज करके कहा था कि तुम्हें बिजी रखा जाए। मैं जब ये मैसेज पढ़ाया था, मैं भी हैरान होगी कि ज़िंदगी भाभी तुम्हें बिजी क्यों रखना चाहती है। हाँ, शायद तुम्हारी हरकतों से तंग आ गई होगी, तो इसलिए तुम्हें बिजी रख रही थी। कैसी हरकतें। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, तेरी वो कंडीशन ही नहीं है कि तू कुछ कर सके उनके साथ। कैसी कंडीशन, वो गर्ल्स प्रॉब्लम है ना तुम्हें, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तेरी तो मैं, अरे सच तो कह रही हूँ, इस सजने का क्या फ़ायदा जब तू उसका पल्लू नहीं दे सकती है। भाभी को उस दिन तैयार होना चाहिए था जिस दिन तुम ठीक हो जाती। जस्ट शट अप।
ऐसी कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें जिस्म की भूख हो, ज़रूरी नहीं। हाँ, रूह से रूह को मिलना भी ज़रूरी होता है, और उनका रिश्ता मेरे साथ रूह का है। ऐसे रिश्ता है जिसे इस चीज़ की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं थी। कितने साल हुए थे हमारे इस रिश्ते को, जहाँ हम लोगों की एक दूसरे की एक तरफ हाँ थी तो दूसरी तरफ ना थी। कई दफ़ा ऐसे मोमेंट आए थे कि मुझे उन्हें फ़ील करना था, मुझे उनके साथ रहना था। यहाँ तक कि आज तक तुम्हें नहीं बताया, आज बताती हूँ। यहाँ तक कि मुझे वो फीलिंग आई कि मैं उनके साथ इंटीमेट हो जाऊँ। रोज़ हैरान से खुशी को देख रही थी। क्या सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोलती तुझसे यार, कभी नहीं झूठ बोलती, तो आज क्यों बोलूँगी। लेकिन फिर सोचती हूँ ज़रूरी थोड़ी है इस चीज़ को करना। कई बार कदम डगमगाए थे, कई बार गलत रास्ते भी चुनने की कोशिश किए थे, लेकिन उन्होंने रोका था। उन्होंने कहा था, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मिलूं, जैसे मैं हूँ वैसे तुम मुझे मिलो, बिना किसी मिलावट के, कि मुझे बाद में ये ना पता चले कि मैं जो खुशी मुझसे इतने सालों से प्यार करती है, उसके कदम डगमगा गए, उसके कदम किसी और की बाहों में चले गए, उसके कदम किसी और के साथ बिस्तर पर चले गए। ये सोचती थी मैं, और फिर मेरे कदम रुक जाते थे। और इसी तरह तो मेरी मोहब्बत पाकीज़ा तो नहीं बनी है ना। मेरी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा है मेरी ज़िंदगी के लिए, और ज़िंदगी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उनका जिस्म नहीं। रही बात इस चीज़ की, मुझे इस चीज़ की परवाह भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो ऊपर ऊपर से सब कुछ कर सकती हूँ उनके साथ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम रोमांस करें, हर बार हम उनके जिस्म की खाक को अपने जिस्म में डालें, ज़रूरी नहीं। लेकिन फीलिंग है, ये नहीं कहती फीलिंग नहीं है। उन्हें छूने की फीलिंग, उनके साथ सोने की फीलिंग, उनके साथ सेक्स करने की फीलिंग, उनके साथ इंटीमेट होने की फीलिंग होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि हम भी मोमिन है, इंसान है। ये चीज़ हमारे अंदर है, कर सकते हैं, हम करते भी हैं, लेकिन एक हद होती है। अपनी लिमिट जानो, और हर जगह तो कर नहीं सकते, उसकी भी थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ती है। घर होना चाहिए, होटल होना चाहिए, लेकिन साथ में आपका वो पार्टनर होना चाहिए जिसे आप बेतनाशा प्यार करते हो। जब वो आपकी बाहों में होती है ना, तो दुनिया की किसी चीज़ की तलब नहीं होती है आपको, किसी चीज़ की भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कदम बेकते ज़रूर हैं, कदम लड़खड़ाते ज़रूर हैं, लेकिन सामने वाला आपकी दिमाग आपके दिल में रहता हो ना, तो वो आपके कदम लड़खड़ाने नहीं दे सकता, वो आपके कदम बेकने नहीं दे सकता। ऐसे हुआ था मेरे साथ। तुम्हें पता है, एक किस्सा बताती हूँ। वो एक साइड में दोनों बात कर रहे थे, और उनकी साइड में ज़िंदगी प्लस रोज़ आती है, अर्चना आती है, और उनकी सारी दोस्तें भी आती हैं। सब लोग देख रहे कि ये क्या बात कर रहे थे। वहाँ पार्टी तो एंजॉयमेंट कर रहे थे, सब के सब कर रहे थे। तो वो कहती, मैं तुम्हें एक वाक्य बताती हूँ, मेरे ऊपर गुजरी थी उस चीज़ को मैं बताऊंगी ज़रूर, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर किसी और को तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे पता है मेरे पीछे मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी खड़ी है, उसे भी सुनना चाहिए। तो उसे सुनेगी तुम्हें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाँ, उसका हक है मुझे माफ़ करना है ना करना, नाराज़ होना, गुस्सा करना उनका हक है। एक दिन मुंबई में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उस वक्त मेरा मूड बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैं एक क्लब पहुंची, एक क्लब में, जहाँ पर वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही थी जो होनी चाहिए थी, होनी भी चाहिए थी। तो एक लड़की मेरे पास आई थी, सिर्फ ये कह रही थी कि आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। मैं उसकी तरफ गौर से देख रही थी। उस दिन शायद मेरा भी मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, या ये कह सकते हो कि जिस्म की आग लगी थी। रोज़ हैरान थी, ये खुशी क्या कह रही है। वो इशारा करती है कि ज़िंदगी, अरे पूरी बात तो सुन ले, क्या इशारा करे, मुझे पता है मेरी ज़िंदगी मेरे पीछे खड़ी है। लो, इसे मैं अपने सामने लाके खड़ा करती हूँ, उसके हाथ तक पकड़ती हूँ, कह सकती हूँ, जो तुम्हारे दिल में बोलो, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तो उसके दोस्त भी आ जाते हैं, उन्हें भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। खुशी तो उन्हें कभी बताया नहीं, आप बता रही हो ना, तो तुम लोग भी सुन लो। वहाँ पार्टी अपने ज़ोरों शोर से थी, लेकिन माँ उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि उनकी फैमिली जानती है कि ये मोमेंट भी उनका खुद का है, तो उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। एक टेबल पर नहीं, एक साइड पे बैठे थे सब, एक कोने की टेबल थी, वहाँ पर बैठे थे, और खुशी कह रही थी, ज़िंदगी की आंखों में आंखें डाल के कह रही थी। उस दिन क्लब गई, क्लब में शराब नहीं पिया, स्मोकिंग भी नहीं की, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन एक लड़की आई मेरे पास, कहने लगी चलो मेरे साथ मेरे घर, वही रात गुजारते हैं। तो मैं भी बिना सोचे समझे उसके साथ चल पड़ी।
वहाँ जाते ही उसने अपने कमरे की दरवाज़ा बंद किया, मुझे हक करने की ख्वाहिश रखी। वो मेरे करीब भी आई थी और एक टाइम पर तो शायद मैं उसे हक कर लेती, गले लग भी सकती थी, लेकिन मेरे कदम पीछे हो गए। तो उस लड़की ने कहा, क्या तुम किस लिए आई हो फिर? मुझे ये तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, तुम्हारे साथ सेक्स करना है, इसलिए तुम्हें मैं यहाँ लाई हूँ। तुम इतनी अच्छी खूबसूरत थी और सबसे ज़्यादा छोटी थी, और मुझे लगता है तुम सिल पैक हो, तुम्हारा अभी तक सिल नहीं टूटा है। उसने इस तरह से मेरे साथ बात की ना, मुझे खुद पर हंसी आई। ये बात तो सच है कि अभी तक मैं बंद पैकेट हूँ, मुझे आज तक किसी ने खोला नहीं है, और मैं चाहती हूँ मुझे खोलने वाली इंसान सिर्फ मेरी ज़िंदगी हो। ये बात तो सच है। तो जब मेरी स्माइल देखकर वो कहती हो तो तुम अब तक वर्जिन हो, जब उसने मुझे वर्जिन कहा तब मुझे ज़ोर से हंसी आई, मुझे हंसी बहुत आई। और उसने कहा, ओके तो क्या तुम्हारी वर्जन तोड़ने की फर्स्ट क्वालिटी मुझे मिलने वाली? तो मैंने सर ना हमें हिलाया। तो उसने कहा, तो फिर आई क्यों यहाँ पर? बस आपसे एक सवाल पूछने आई थी, बताना। ये वहाँ नहीं पूछ सकती थी इसलिए यहाँ आ गई। ओके, तो तुम उस सवाल पूछने के लिए इतनी दूर मेरे साथ यहाँ आई हो, तुम्हें पता है तुम कहाँ आई हो? हाँ, आपके घर आई हूँ। डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान मुझसे ज़बरदस्ती मेरा सब कुछ नहीं ले सकता। अगर करना चाहे तो कर सकती, शौक से देखी तो फिर मैं आपकी क्या हालत करती हूँ, क्योंकि मैंने किसी के लिए अपने आप को संभाल के रखा है। हाँ, बैठ के रहाई थी आपके पास कुछ मोमेंट गुजारने के लिए, लेकिन यहाँ आते आते तब तक मेरी ज़िंदगी मेरे साथ थी, और वो यहाँ से मुझसे बातें कर रही है कि आज तुम अपने कदम को रोकोगी नहीं ना, तो ज़िंदगी भर मुझे नहीं देख पाओगी। जिस मोहब्बत को, जिस इंसान को तुमने इतने दिन से प्यार किया है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी वजह के, तुम उसे धोखा कैसे दे सकती? मैंने उस लड़की के सामने वो सारी बातें की। तो लड़की हैरान से मेरी तरफ देख रही थी, क्या मतलब? तो तुम किस सवाल को पूछने मेरे पास आई हो? हाँ, कहते हैं कि जिस्म की आग ठंडी करना ज़रूरी है, जिस्म को एक जिस्म की ज़रूरत होती है। हाँ होती है, ये तो सच है, ट्रू। लेकिन मुझे क्यों नहीं होती? मुझे क्यों उसकी ज़रूरत होती है? मुझे क्यों उनके साथ रहने की ज़रूरत होती है? मैं तो उनसे बेतना प्यार करती हूँ। हाँ, उनका ना होता है, अक्सर ना होता है, हाँ कभी नहीं होता। लेकिन जब जब मेरे कदम बेगते हैं, जैसे कि आज बेग गए, आपके साथ यहाँ तक आ गई, मैं बिना सोचे समझे आपके साथ कुछ करने के लिए आई थी। ये झूठ नहीं बोलूँगी, ये सच है। कुछ देर के लिए सही मेरे दिमाग में आया था कि खुद को शांत करना है, खुद को सुकून देना है, ये सोच के आपके साथ आई थी। लेकिन जब आपके पीछे आपकी बाइक पे बैठी थी, मैंने आपको हक नहीं किया था, आपने गौर नहीं किया। पता है मुझे, गौर किया था लेकिन इग्नोर किया। आपके साथ यहाँ तक आई, आपके रूम में आई, आपने डोर बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, और आप मेरे गले लगना चाहती थी। कुछ देर के लिए शायद मैं भी आपके गले लग सकती थी, लेकिन फिर मैंने अपने कदम पीछे हटाए, ये भी आपने देख लिया। देख लिया। तो पॉइंट इस ये कि मुझे जिस्म की भूख नहीं है। हाँ, कदम लड़खड़ाएंगे ज़रूर, कदम डगमगाएंगे भी ज़रूर मेरे, यहाँ तक आऊँगी भी ज़रूर, शायद कहीं किसी और के साथ भी आ सकती हूँ, लेकिन वो हद पर नहीं जाऊँगी जिस हद पर आप जाने की बात कर रहे हैं। कि जैसे कैसे आपके अभी ने आपने कहा सेक्स एंड रोमांस, इंटीमेशन, नहीं, वो मैं नहीं कर सकती, किसी के साथ भी नहीं कर सकती। क्या तुम क्या करना चाहती हो? सन्यासी बनना चाहती हो क्या? मैं सन्यासी भी नहीं बनूंगी। मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, उसके लिए वो खुद को बचा के रखूंगी। आज जो गलती की है वो दोबारा ना हो, उस चीज़ का ख्याल रखूंगी। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी ज़िंदगी हर कदम पर मुझे संभालेगी। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सिर्फ वो रहती है और कोई नहीं रहती। उसके साथ रहना, उसके साथ सोना, उसके साथ ही इंटीमेट होना मुझे चाहिए, किसी और के साथ नहीं। हाँ, बात कर सकते हैं, पूरी रात बैठ के बात कर सकते हैं, पूरी रात आपसे डिस्कस कर सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी ये, मेरी ज़िंदगी वो, सब कुछ उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन आपके करीब नहीं आ पाऊंगी, आपको छूना नहीं पाऊंगी, आपके साथ रोमांस बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर वो खालिस है तो मुझे भी तो खालिस होना चाहिए उसके लिए। अगर उसे किसी ने नहीं छुआ है तो मुझे भी कोई ना छुए उसके लिए। क्या है ना, लाइफ पार्टनर हम अक्सर क्या कहते हैं, एक लड़का होता है, एक मिसाल देती हूँ लड़के लड़कियों का। लड़का कहता है कि हमें कहीं पर भी मुंह मार लो, कहीं पर भी मुंह मार लो, सेक्स करूं, इंटीमेट हो जाऊं कहीं पर भी, लेकिन मुझे लड़की ऐसी चाहिए कि किसी ने उसे देखा ना हो। अरे
देखो तकदीर में क्या लिखा है हमें नहीं पता, नसीब में क्या लिखा है हमें नहीं पता, हाथों की लकीरों में क्या लिखा है हमें नहीं पता। ज़रूरी तो नहीं कि तुम जहाँ मुंह मारते तो तुम्हारी बंदी भी कहीं मुंह मार लेगी, बिल्कुल मारेगी। जैसा जैसे तुम्हारी चीज़ें वैसे शायद उसकी भी चीज़ें हों। जैसे तुम खालिस चाहते तो सामने वालों को भी तो खालिस मिलने का हक है। क्यों भाई, तुम जहाँ चाहो मुंह मारो, और तुम्हें चाहिए एक प्योर ब्यूटीफुल वाइफ जिसे किसी ने देखा नहीं, जिसे किसी ने छुआ नहीं, जिसे ने किसी ने मुंह नहीं लगाया। ये क्या बात हुई, बिल्कुल गलत बात है। तकदीर में हमारे नसीब में क्या लिखा है हम पता। और शायद मेरी तकदीर में खालिस लिखा है कि मैं अपने पार्टनर को खालिस मिल जाऊं, यानी कि वर्जन, जैसे तुमने अभी मुझसे कहा कि मैं वर्जन हूँ, सील पैक हूँ। ये तीन लफ्ज़ तुमने मुझे कहे, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि हाँ मैं हूँ। और उसके सामने जाके कह सकती हूँ कि तुम्हारी बंदी, आज तक तुम्हारी बंदी ने किसी के साथ सेक्स नहीं किया है, और यहाँ तक कि खुद को भी सुकून करने के लिए इन चीज़ों का हाथ इस्तेमाल नहीं किया है, इनके उंगलियों का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मैं हूँ उनके लिए इम्पोर्टेंट, जब वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों नहीं, मेरे कदम लड़कर आए, ज़रूर थे आपके पास आने के लिए, कुछ पल के लिए सही, शायद हो भी सकते थे। लेकिन इसके बाद मैं खुद के साथ क्या करती आपको पता है। अगर गलती से भी मैं आपके साथ टच करती आपको, उस चीज़ को, हाथ को सजा देती, जिस हाथ ने उसे आपको छुआ उस हाथ को सजा देती। अगर गलती से मैं आपके साथ इंटीमेट होती, आपके साथ सेक्स करती, तो मैं खुद को ख़त्म कर देती। ये भी नहीं सोचती कि मेरे पीछे मेरे मोम डैड का क्या होता, बिल्कुल भी नहीं। खुद को उसी पल उसी वक्त ख़त्म कर देती जब मैंने खुद को तुम्हारी बाहों में, अगर आपकी बाहों में खुद को उस वे में पाया, यानी कि बिना कपड़ों बिना चीज़ों के, तो मैं यहाँ से खामोशी से निकल जाती आपके घर से, कुछ नहीं कहती। लेकिन घर तक पहुँचते पहुँचते शायद मेरी लाश पहुँच जाती वहाँ पे। इतनी मोहब्बत करती हूँ अपनी मोहब्बत से, मैं उसे धोखा कैसे दे सकती हूँ। इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत इतनी वक्त से करती हूँ। आपको पता है मैंने मोहब्बत का लफ्ज़ कब सीखा? फर्स्ट टाइम जब मैंने उन्हें देखा था, मेरी उम्र 16 साल की थी। फर्स्ट टाइम, वो मुझसे बड़ी हैं, लेकिन जब खड़ी होते हम दोनों ना उनके साथ, जब मैं उनके सामने खड़ी होती ना तो मेरे सामने बिल्कुल बच्ची लगती है। वो मानती नहीं है। उनका एक ही गाना, एज में मैं तुमसे हूँ बड़ी, बस एक ही गाना। अक्सर मुझे डांटती है, मुझे दुक्कारती है, मुझे नाराज़ होती है, मुझसे बहुत सी चीज़ें करती है, लेकिन कभी भी उनकी ये खुशी आज तक कदम लड़कर आए नहीं। लेकिन आज पता नहीं क्यों लड़कर आए, शायद आज कुछ ज़्यादा ही उनकी याद आ रही थी मुझे, या इस वक्त मैं उन्हें देखना भी चाहती हूँ, उन्हें से बात भी करना चाहती हूँ, लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि वो मुझ पर गुस्सा करती हैं। फिर मेरा मूड ख़राब होता है, फिर मैं जाके क्लब में बैठती हूँ। अब पहली लड़की नहीं है जिसने मुझे ये ऑफ़र किया है, कई लड़कियाँ आई थी, यहाँ तक कि कई लड़के भी आए थे मेरे पास। हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर, जिस जगह पर हम बैठे तो वहाँ पर सारे लोग समझते हैं ऐसी लड़कियाँ ही आएंगी जिन्हें रात गुजारने के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है। ये बात सच है। अकेली लड़की को सब लोग यही समझते हैं, वो आते भी हैं, ऑफ़र भी करते हैं और चले भी जाते हैं। झूठ नहीं, ये सच है। जिस्म की आग हर कोई ठंडा करना चाहता है, हर कोई अपनी मोहब्बत को साथ जिस्मानी ताल्लुक़ रखना चाहता है, लेकिन हम मोहब्बत के अलावा भी किसी और के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। और पता नहीं आज क्यों, आज शायद मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए था कि वाई टू जिस्मानी ताल्लुक़, क्यों? इस ताल्लुक़ के बिना रिश्ता नहीं बनता, इस ताल्लुक़ के बिना आप अपने पार्टनर के साथ रह नहीं सकते। कभी ऐसा होता है आपकी पार्टनर बीमार हो सकती है, उन्हें कुछ मसले हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो क्या आप उसे छोड़कर किसी और जगह जाके मुंह मारोगे क्योंकि आपकी पार्टनर बीमार है, आपकी पार्टनर वो चीज़ आपको नहीं दे पा रही इस वक्त, जब आपकी सपोर्ट की ज़रूरत उसे इस वक्त पड़ रही है, तो आप कहीं और जाकर कहते हैं नहीं मुझे किसी और के साथ इंटरमेंट होना है, मुझे और किसी के साथ सेक्स करना है। क्या ये ज़रूरी चीज़ है क्या? आप बताइए, क्या ये ज़रूरी चीज़ है? मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आप अपनी लाइफ पार्टनर से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, बिल्कुल नहीं पड़ सकती। लेकिन जब आपको अपनी पार्टनर से धोखा करना होता है, बेवफाई करनी होती है, क्योंकि वो तो बीमार है, वो तो बिस्तर पे पड़ी है, वो मुझे वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, तो मैं खुद को सुकून करने के लिए कहीं और चला जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। गलत है ये चीज़ है भाई, मेरे मानने में तो गलत है। तो तुम ये कह रही हो सेक्स गलत चीज़ है, नहीं मैंने ये कब कहा सेक्स गलत चीज़ है? करो, सेक्स करो, इंटीमेट हो, लेकिन अपने पार्टनर के साथ हो, किसी और के साथ थोड़ी। जब आपकी पार्टनर को आपकी ज़रूरत हो तो आप सपोर्ट करो।
खुद में कंट्रोल रखना, खुद पर हावी मत होने देना किसी चीज़ को कि तुम्हें सेक्स चाहिए चाहिए चाहिए, करना है करना है करना है। इस चीज़ से तो रिश्ते ख़राब होते हैं, इस चीज़ से आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी जाके सेक्स कीजिए, इंटीमेट हो जाइए, लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में वो चीज़ आपके फेस करना पड़ेगा। आपको आपके सामने वो चीज़ आएगी। जब आपको अपने सामने उस चीज़ को देखोगे तो आपको वो वक्त याद आ जाएगा कि आपने किस तरह से अपने पार्टनर के साथ बेवफाई की है, किस तरह से की है, क्यों की है। बस इस वजह से कि आपकी पार्टनर बीमार थी। 1 महीने बाद तो ठीक हो जाएगी, 2 महीने बाद ठीक हो जाएगी, अगर सालों साल लगे तब। वो लड़की की थी। तो उसका नसीब तो उसे और ज़्यादा सब्र करना चाहिए। लेकिन बीमार भी तो हुई है, किस वजह से हुई है, उसका इलाज करवाओ, उसे प्रॉपर डॉक्टर के पास ले जाओ, उसका टेक केयर करो। जिस्मानी सुकून अगर नहीं दे सकती वो तुम्हें, रूहानी सुकून दो तुम उसे। उसकी इस तरह केयर करो कि वो कहे हाँ उसका पार्टनर सिर्फ उसका दीवाना है, किसी और का नहीं। बाहर से अगर कोई आके भी कहे कि तुम्हारे पार्टनर ने किसी के साथ मैंने ये करते हुए देखा है, तो वो कहे नहीं, वो तो सारा दिन मेरे पास बैठता था, वो सारा दिन मुझसे बात करता था, तो उसे टाइम कहाँ मिलता है किसी और के साथ ये सब करने का। इससे ये होगा ना, आप सामने वाले का मुंह तोड़ जवाब दोगे कि नहीं, मेरा पार्टनर मुझसे 100% वफा करता है। उसकी बेवफाई के बारे में मैं तुम्हें कुछ सुन नहीं सकती भाई। तुम्हारी जो इंफॉर्मेशन मिली, तुम्हारी नजरें कमजोर थी, तुमने गौर से देखा, आगे जाके देखती, उसके सामने खड़ी होती, उसे अपना फेस दिखाती, तो मैं मानती कि हाँ मेरा लाइफ पार्टनर धोखेबाज है, गलत है। सबूत लाइयो, ये कैमरा जिसमें सीख से नजर नहीं आ रही, इसे मैं क्या मानूं। उसी वक्त उसका पार्टनर अंदर आएगा, वो कहेगा, वो अपने पार्टनर को चीज़ें दिखाएगी, कहेगी तुम्हारे बारे में मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो सामने वाला बंदा कहेगा का क्या, तो तुम्हें क्या लगता है, जब सारा दिन आप मेरे सामने बैठते हो, आपका फ़ोन आता है, आप मेरे सामने फ़ोन उठाते हो, कहीं जाते नहीं, रात रात भर मेरे पास होते हो, तो मैं क्यों इसकी बातें पर यकीन करूँ। हालांकि वो मुँह मार के आ चुका था, लेकिन वो अपनी बीवी को वफादार साबित करता है खुद को। ये भी तो गलत है, बिल्कुल गलत है। तब वो लड़की, दूसरी लड़की उसको घूर के देखती तो उसका सर झुक जाता है। जब सर झुकता है तो बीवी को पता चल जाएगा कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ क्या बेवफाई की है, और उसके बाद उसकी कंडीशन क्या होगी, टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी, मरी भी जाएगी। ओके, और अगर मैं तुम्हें कुछ खिला दूँ, खाने में कुछ भी पिला दूँ, तुम तो बेहोश हो जाओगी, तो मैं तुम्हारा बेहोशी में फ़ायदा उठा सकती हूँ। वो लड़की मुझसे कहती है। खुशी जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर ये सारी बातें कर रही थी। उसे घबराहट नहीं हो रही थी, उसे शर्मिंदगी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने कुछ गलत किया नहीं उस लड़की के साथ। तो घबराएगी और शर्माएगी क्यों, शर्मिंदा क्यों होगी। वो डंडे की चोट पर अपने दोस्तों के सामने ये बात कर रही थी। रोज का तो मुंह खुला का खुला था। अर्चना उसका मुंह बंद करके कहती, चुप करो, मुंह बंद रख, सुनो सिर्फ उसकी फीलिंग को जो वो बताना चाहती है। खुशी की आंखों से थोड़े थोड़े आंसू आ रहे थे, क्योंकि उसके कदम थोड़ी देर के लिए डगमगाए जरूर थे, और उनकी आंखों के आंसू कुछ जिंदगी देख रही थी, बस खामोशी से, और सुन रही थी। तो रोज कहती, तो क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? मैंने तुमसे कहा ना, मेरे होते हुए मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं किसी की अमानत हूँ, और अमानत बन के रहूँगी उसकी। अपनी हिफाजत करना मैं जानती हूँ। जब उन्होंने मुझे ये ऑफ़र की, ये कहा कि मैं तुम्हें पानी में या खाने में कुछ भी खिला के पिला दूँ, बेहोश कर दूँ, और बेहोशी में तुम्हारा फ़ायदा मैं उठा सकती हूँ, तो तुम तो रोकोगे मुझे, तुम तो बेहोश हो जाओगी, मैं तो अपने आप को, अपना जिस्म ठंडा कर दूँगी, यहाँ तक कि मैं रिलैक्स हो जाऊँगी। ये कह रही थी वो मेरे सामने। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जो करना है करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आपने जैसे कहा कि आप मुझे पानी पिला के कुछ करोगी या कुछ और तरीके से, लेकिन जवाब तो मेरा अब भी वही है। अगर मैंने अपने आप को किसी उसके अलावा किसी और की बाहों में उठते हुए देखा, जो मैंने कहा, खुद को ख़त्म कर दूंगी बिना सोचे समझे। अगर तुम मुझे बिना कपड़ों के अपने बेड के साइड में बिठा दो, तुम कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो, तब भी मैं खुद को ख़त्म कर देती, क्योंकि मेरे कपड़े उतारने का हक भी उनका है। इतनी मोहब्बत करती उस लड़की से, मेरी जान है वो, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी। 10 बार पूछोगे मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, 1000 बार पूछोगे मेरी जान, मेरी ज़िंदगी। और उसका नाम क्या है? इतनी देर से एक ही नाम तो ले रही हूँ मैं, ज़िंदगी। ओके, तो मैं इसे देखना चाहूँगी कि कौन है खुश नसीब जिसके लिए तुम खुद को इस कदर संभाल के रखे है। और आज तुम डगमगाई ज़रूर थी, लेकिन उसने तुम्हें संभाला। बिल्कुल दिखाऊंगी, क्यों नहीं दिखाऊंगी। ये कहकर उसी वक्त मैंने आपको वीडियो कॉल लगाया था, याद है आपको? तो उस दिन को याद करती है ज़िंदगी।
तो तारीख वो दिन बताती है खुशी। तो ज़िंदगी कहती हाँ तुमने मुझे वीडियो कॉल किया था। उस दिन से शायद आप अपने गैरेज में बैठी थी, शायद रात बहुत हो चुकी थी, फिर भी आप बैठी थी, ऐसा क्यों? बोलिए, सच कहूँ या झूठ? सच। आज सच के दिन है तो सच ही कहे। उस दिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। घर गई थी। ज़िंदगी अब अपने बारे में कहती है, तो सब लोग अब ज़िंदगी की तरफ देख रहे थे। तो ज़िंदगी कहती है, मैंने उस दिन काम ख़त्म करके घर गई थी, नींद में थी, गहरी नींद में थी, लेकिन अचानक से मेरी नींद टूटी, पता नहीं क्यों, बस टूट गई। और मेरे दिल में एक घबराहट सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मेरी कीमती चीज़ को मुझसे छीन रहा है, कोई मेरी कीमती चीज़ को अपने साथ कहीं लेके जा रहा है। ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक तरफ पता है, फर्स्ट टाइम झूठ नहीं बोलूँगी, तुमसे भी खुशी आज के दिन तो बिल्कुल नहीं। जो तुम सच बता रही हो उसी दिन की ही चीज़ें थी जो मैं बताऊंगी अभी तुम्हें। उस दिन में मेरे दिल की बेचैनी इस कदर बढ़ रही थी, मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। फ़ोन की तरफ देखती हूँ, फ़ोन में कॉलिंग में तुम्हारा नाम फर्स्ट आ रहा था। उस टाइम तुमने शायद मुझे मिस कॉल दिया था, फिर शायद बंद कर दिया था। क्लब में बैठकर ही शायद तुमने किया होगा ये काम। हाँ, क्लब में बैठने से पहले मैंने आपको एक मिस कॉल दिया था, सोचा था आपसे बात करूँगी, फिर सोचा बंद कर दिया। उस दिन तुम्हारा नंबर शो कर रहा था, फिर मेरे दिल पर हाथ रख के कहा, नहीं, खुशी को कुछ नहीं हो सकता, खुशी ठीक है, वो खुद को संभाल सकती है। बस फिर बेचैनी हो रही थी, घर पे सुकून नहीं मिला तो निकाल दी अपनी गाड़ी और पहुंच गए गैरेज पे। गैरेज पे एक गाड़ी थी तो उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तब भी सुकून नहीं मिल रहा था, तब भी बेचैनी हो रही थी। उस बेचैनी में मैं तो पागल हो रही थी, बहुत ज़्यादा पागल हो रही थी। अर्चना भी गौर से अपनी दोस्त की तरफ देख रही थी और रोज़ भी। तब तुम्हारा कॉल मेरे पास आया और बिना कुछ देरी किए फर्स्ट रिंग पर ही मैंने उस कॉल को उठाया था। फर्स्ट रिंग पर ही इन्होंने कॉल उठाया था। जब मुझे देखा तो उन मेरे साथ एक लड़की खड़ी थी। सिर्फ इन्होंने इतना पूछा, तुम ठीक हो खुशी? और मैंने स्माइल करके कहा, हाँ, आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है भला? मुझे कुछ नहीं हुआ, देख लीजिए आपके सामने खड़ी हूँ, आपके पूरे सामने, ये देखिए। ये कहकर मैंने अपने आप को पूरा सर से लेकर पाँव तक दिखा दिया उसे। शायद उस वक्त उनकी आंखों में एक चमक आ गई, एक सुकून आ गया उनके दिल पर। क्या ये गलत है ज़िंदगी? सही है। जब इसने मुझे पूरा सर से लेकर पाँव तक वीडियो कैमरा में मुझे अपने आप को दिखाया ना, तब मेरे दिल पे थोड़ी सी सुकून आया। लेकिन कुछ खिचखिचाहट ज़रूर थी कि इस पीछे वो लड़की कौन है और रात के इतने बजे वो एक घर में थी, बेड नहीं था, सोफा था और उसके पीछे वो लड़की खड़ी थी। तो कहती, ये लड़की, ये मेरी नई दोस्त बनी है, इनका नाम ये है, इनका नाम इनका नाम मेहंदी है। मेहंदी, शी इज़ माई। मैंने आराम से उसे कहा, लेकिन ज़िंदगी जी ने सुन लिया था ये बात और उसके चेहरे पर और ज़्यादा स्माइल आ गई थी कि उसने मुझे किसी से मिलाया भी ये कहकर मैं उसकी ज़िंदगी हूँ। तो उसने कहा, ज़रा मुझे सुनाई नहीं दिया, खुशी क्या कहा तुमने? मैंने कहा, ये है मेरी ज़िंदगी। सुन लिया अब? ज़िंदगी ये है मेहंदी, मेरी आज दोस्त बनी है क्लब में। हम क्लब गए थे तो वहाँ मिले थे तो यहाँ गए उससे बात करने के लिए। घबराइए मत, कुछ होगा नहीं मुझे। आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके लिए आपकी खुशी सेफ है। आपकी अमानत में कभी खयानत नहीं करी। मैंने ये सब कब पूछा? आपकी बेचैनी बता रही है कि आप मेरे बारे में सोच रही थी। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी सोच रही थी। काम बहुत है, गैरेज में आई हूँ काम करने के लिए। ये देखो गाड़ी पड़ी है ठीक करने के लिए। ओके, तो फर्स्ट कॉल पर क्यों उठाया? आपके हाथ में तो ऑयल वगैरह लगना चाहिए था ना। क्यों गैरेज में होते भी आप काम नहीं कर रहे? हालांकि आपकी पसंदीदा चीज़ तो सबसे पहले गैरेज है, मुझसे भी पहले आती है गैरेज। ये किसने कह दी कि तुमसे पहले? ये कह रही थी लेकिन उन्होंने अपनी मुंह को रोक दिया। जिंदगी के चेहरे पर एक स्माइल थी, बहुत बड़ी स्माइल थी, क्योंकि अब वो स्माइल को छुपाना नहीं चाहती थी। ये सच है, ये सारी चीज़ें हुई थी, ये सच थी। तब वो कहती, लड़की आप खुश नसीब हैं। तो जिंदगी उसकी तरफ ये देखते ही जैसे कह रही हो, क्या मतलब ये, आप इनके साथ ना होकर भी इनके साथ है, आप इनके पास ना होकर भी आप इनके पास है, आप इनके दिल में, आप इनके दिमाग में, और आपकी वजह से ये कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगी। ये बात तो अब कंफर्म हो गई। आपकी पार्टनर ठीक है मेरे साथ, मेरी पार्टनर नहीं है।
ओके, आपकी दोस्त मेरी दोस्त भी नहीं है। ओके, एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? उस लड़की ने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी से कुछ सवाल पूछा था मेरे सामने, मोबाइल मेरे हाथ में था, मैं भी देख रही थी, तो वो मैं पहले उसकी तरफ फिर ज़िंदगी की तरफ। मैंने कहा ये कैसा सवाल पूछने वाली है? कहीं ये से ये तो नहीं पता कि मैं किस चीज़ के लिए यहाँ आई उसके साथ। लेकिन वो ये नहीं बताती, वो कहती है ठीक है, आप कहती है आप इसकी दोस्त नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आपकी बंदी भी नहीं है, आप उससे प्यार भी नहीं करती, लेकिन फर्स्ट कॉल पर कॉल उठाने का मतलब क्या है? और आपकी हाथ की बेचैनी, आपका हाथ क्यों काँप रहा था जब आपने कॉल उठाया था? आप डर क्यों गई थी कि आपने इतनी रात को खुशी को किसी और के साथ किसी के घर में देखा है? क्योंकि ये घर तो खुशी की नहीं है। शायद खुशी हर बार आपको वीडियो कॉल करती होगी, हर बार आपको वही घर एक ही चीज़ दिखती है, लेकिन आज वो जगह चेंज कैसे हो गई? ये आपके माइंड पे चल रहा था ना मिस ज़िंदगी? वैसे आप वाकई लगती नहीं बड़ी, तो क्यों ये गाना गाती कि आप खुशी से बड़ी? अगर आप इसकी ज़िंदगी में आई ना, तो कसम से ये कहूँगी ना, आपको सर आंखों पर बिठा के रखेगी, या शायद आप इसे सर आंखों पर बिठा के रखें। अगर मैं एक चीज़ फोकस करूँ तो ना, आपके दिल में इसके लिए कुछ है, आपके दिल में इसके लिए कुछ है, तभी तो आपने पहले रिंग पर कॉल उठाया। आपको सुकून कहीं मिल नहीं रहा था, इसलिए आपने गैरेज में आना बेहतर समझा। इतनी एक्सपीरियंस, बिल्कुल। ये दौरों से कई बार गुजरे हैं हम, हज़ारों लड़कियों के साथ रह चुके हैं हम। कहा किसी ने क्या कुछ हमें, हम फिर भी कहेंगे आशिक तेरे हम। तो ये बात है हमारे, वो क्या कहते हैं, बुजुर्गों की बात होती है, धूप पे हमने ये बाल सफ़ेद नहीं किए हैं बच्चे, हम तुम लोगों की रग रग से वाकिफ है, देखो बेटा ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, वक्त गुजारा है, इतने साल गुजारा है, कहीं जाकर हमारे ये बाल सफ़ेद हुए हैं, लेकिन तुम हमें बच्चे समझते हो। ये कहावत है मेरी तरफ से। तो ज़िंदगी हंसती कहती हाँ ये भी सच है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा है। हाँ कह सकते हो, वक्त हालात ने बना दिया है। चलिए छोड़िए, आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशी यहाँ सेफ़ है। वो मेरी दोस्त बनी है और मैं वादा करती हूँ उससे दोस्ती ही करूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे अपनी खुशी पर भरोसा है, किसी और पर नहीं। फर्स्ट टाइम इनके मुंह से मैंने ये लफ्ज़ सुना, मुझे मेरी खुशी पर भरोसा है और किसी पे नहीं। तो मैंने कहा आपने क्या कहा? मैंने क्या कहा? कुछ नहीं। आपने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तो वो लड़की जो मेरे पीछे खड़ी थी, मेहंदी, मेहंदी नाम है उसका, तो मैंने उसने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा मत पूछ बार बार, वो बताएगी नहीं। तुझे जो सुनना था तूने सुना, वो मुझे सुनना था मैंने सुना, पर अनसुना कर दो, क्योंकि ये बताएगी नहीं दोबारा। थोड़ी देर के लिए खुशी दे दो। नहीं, ये नहीं दे सकती। ये कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। अब बताओ, फ़ोन कट करने के बाद तुम्हारी फीलिंग क्या हुई थी? अर्चना अपनी दोस्त से पूछती है। फ़ोन कट करने के बाद मेरी फीलिंग, ऐसे लगा कि मेरे दिल पर एक ठंडी हवा का झोंका आ गया और मेरा दिल सुकून से सुकून हो गया। जब मैंने दिल पर हाथ रखा, वो घबराहट, वो बेचैनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी खुशी को देखकर। और खुशी को वाकई मैंने ये कहा था, मुझे मेरी खुशी पर बहुत भरोसा है कि वो कुछ होने नहीं देगी खुद को, और इस बात को साबित कर चुकी है, हर बार साबित कर चुकी है। क्योंकि हर बार अब खुशी उठती है, उनके कदमों में आके बैठ जाती है और उसके हाथों को, दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती है हर बार आपने मुझे बचाया, वरना आपकी खुशी कई बार डगमगा जाती थी, लेकिन हर बार आपने आकर मुझे कहा कि तुम मेरी अमानत हो। अगर तुमने मेरी अमानत पर ख़यानत की, ज़िंदगी भर तुम्हें अपनी तुम्हारी ज़िंदगी भर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। तरसोगे मेरी चीज़ देखने के लिए, बात करने के लिए तरसोगे, मुझे देखने के लिए तरसोगे। ये चीज़ आते ही ना, मेरा दिल ठीक हो जाता है और फोकस यू माई लव, माई ज़िंदगी, इस तरह होता है। तो रोज़ कहती है तूने इस बार में हमें बताया क्यों नहीं? क्या बताती? कदम डगमगाए, मंजिल तक पहुँचे, पर बिना कुछ किए उसके साथ हमने रात भी गुजारी है, ये बताते? हमने पूरी रात गुजारी, उसने अपनी बातें की, हमने अपनी बातें की। उसने कहा कि वो ऐसी नहीं थी, वो भी किसी से बेतना प्यार करती थी, लेकिन क्या, प्यार एक कमरे में होता था, बाहर की दुनिया में कुछ नहीं। बाहर की दुनिया में तू कौन मैं कौन वाला सिस्टम चलता था। आखिर वो किसी और से शादी करके चली जाती थी और उसने भी अपनी आदत बना दी, अपनी आदत बना दी बस।
रात होती है, किसी ना किसी को अपने बेडरूम में लाना, उसकी भी ठंडी करना, खुद को भी ठंडा करना, ये कहा वो ये कहती थी मुझसे। तो मैंने उसे कहा एक बार किसी से सच्चा प्यार करके देख लो, फिर तुम्हें पता चलेगा प्यार की फीलिंग क्या है। वो बात कर रही थी, तब उसके कॉल पर कॉल आता है, और उसके कॉल पर कॉल आता है, नाम में तो लिखा होता है मेहंदी। लंबी उम्र है इनकी। चलो ये देखकर फ़ोन उठाती है। ए खुशी कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, आप अब्रॉड जाके तो हम सबको भूल चुकी हैं। हम सब कौन? तुझे? तू ही तो सिर्फ मेरी दोस्त है जिसे मैं याद करती हूँ। बोल कैसी है तू? और हो क्या बात है, क्या बात है, कहीं तुम्हारी ज़िंदगी ने किसी और से शादी तो देखी? सिंदूर प्लस मंगलसूत्र। एक मिनट रुको। ये मोबाइल देकर खुशी जिंदगी के हाथ में देती है और कुछ जाके जिंदगी के पीछे जाके खड़ी हो जाती है, और उसकी एक बाहों गले में अपने हाथ डाल के कहती और सर को उसके कंधे पर लगा के और उसके गाल पर किस करके कहती, अब भला बताओ किसकी है जिंदगी? ओहो हो, फाइनली फाइनली फाइनली, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी दोस्त, कम से कम मुझे अपनी शादी में बुला लेती। ओ इमरजेंसी में होता, उसकी लंबी कहानी है, तुम्हें मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगी। ओके ओके, इस वक्त कहाँ हो तुम लोग? मेरी दोस्त रोज़ है ना, उसकी सगाई पर है। ओके, उसे भी दिखा दो, उसके भी दुल्हन को देखेंगे। ये देख लो। हाय गाइस, सबके साथ आ गए थे। ओहो, पूरी टीम आई है, पूरी मंडल आई है तुम्हारी, क्या बात है। कोई सीरियस टॉक हो रहा था क्या? हो रहा था। मेरे और तुम्हारे बारे में बात हो रही थी, हमारी वो फर्स्ट नाइट वाली बात। ओहो, मुझे पता था कि तुम किसी से कहो ना कहो, लेकिन अपने दोस्त अपनी मोहब्बत से ज़रूर कहोगे। मिस जिंदगी, सॉरी सॉरी सॉरी, मिसिस जिंदगी, आपकी मिसिस बिल्कुल सेफ है, मुझे मैंने कहा है। तब वो जिंदगी उसकी बात को काट के कहती, मैंने उसी वक्त कहा था मुझे मेरी खुशी पर भरोसा है। ओके, जरा सुना ही नहीं दिया, फिर से कहेंगी? कहने में मैं 1000 बार कह सकती हूँ। मुझे मेरी खुशी पर कुछ से ज़्यादा भरोसा है कि वो खुद को सेफ रखेगी मेरे लिए। दस गुड। लो खुशी, बोल दिया तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें। वाइफ ने बोला था, गर्लफ्रेंड ने नहीं, बंदी ने नहीं। हाँ, तुम्हें अभी वो बात याद है बिल्कुल, जब उसने कॉल कट के कहा था जब तुमने कहा था तुम्हारी बंदी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें नहीं कहा। लेकिन हाँ, मुझे पता है मेरी ज़िंदगी क्या सोचती है, इसलिए। लेकिन तुम बताओ, आज कैसे याद किया मुझे? कैसे याद किया? तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। ओके, नीट, जूली। हाय गाइस, हाउ आर यू? जूली, वाओ नाइस नेम मिस जूली। मिसिस जूली। ओ ओ ओ, तो क्या ये मेहंदी की वो खुशी उसे मिल गई? बिल्कुल। इनकार था, इनकार था, इकरार बना दिया इसने। ना को मेरी हाँ में बदल कर अपने लाइफ पार्टनर बना लिया इसने मुझे। क्या बात है, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने इसे अपने बारे में सब कुछ बताया, एवरीथिंग A to Z, क्योंकि रिश्ते में झूठ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मैंने तुमसे सीखी है। डर लगा था कि मेरी सच सुनने के बाद ये शायद मुझे छोड़ के ना चली जाए। एक दिन तो इसने मुझसे बात नहीं की, दूसरे दिन फ़ोन नहीं उठाया, तीसरे दिन आकर टपक गई मेरे सामने, शादी कर लेते। मैंने कहा हैं, शादी कर लेते? अभी तो हम मिले हैं, हमें मिले हुए 1 महीने हुए और तुम कह शादी कर लेते? कहती हाँ, क्या भरोसा कर को तुम किसी और के साथ कुछ कर लो। और अब फाइनली हम मेरिट करके बैठे हैं और तुम्हें अपनी खुशी में शामिल करने के लिए बैठे। तो बहुत बहुत मुबारक हो, और आई होप मेहंदी तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल चुकी है। और अपनी खुशी को बरकरार रखना, उसे कभी धोखा मत देना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी वो बातें मेरी यहाँ तक है, दिल और दिमाग दोनों तरफ है, और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। जब लाइफ पार्टनर बीमार हो तब भी उसे बेवफाई मत करना, इस बात को याद रखूँगी। और थैंक यू सो मच मुझे सही सलाह देने के लिए, और थैंक यू सो मच तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आ गई खुली हवा में सांस लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कोई किसके साथ डेट कर रहा है, कोई किसके साथ किया कर रहा है, किसी को परवाह नहीं है। आज़ादी से अपनी सांसें लो, आज़ादी से जीना सीखो, यही होता है। लेकिन अपनी कंट्री होती है, याद आती है बस। लेकिन उस चीज़ को सोचती तो यहाँ पर अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, एंजॉय, और मैं भी एंजॉय करने जा रही हूँ। बाय गाइस, ओके ओके, ऑल द बेस्ट। और हाँ सुन, क्या कान में लगा फ़ोन? ओके बोल, आराम से करना, तकलीफ मत देना, समझे? तू बोल वाइल्ड करती है। जस्ट शट अप, ये कहकर फ़ोन बंद कर देती। तो जिंदगी उसकी तरफ देख के घूरती है। क्या तुम्हें कैसे पता वो वाइल्ड करती है? तो रोज़ भी से घूरती है। हाँ, तुझे कैसे पता वो वाइल्ड करती है?
वो उसने बताया था एक दफ़ा, अपनी नाइट की जिक्र की थी तो बताया था उसने मुझे कि उसने किस तरह उस लड़की की हालत ख़राब कर दी थी। मैंने कुछ नहीं किया है, छू के देख लो फर्स्ट नाइट को तो आपको पता चल गया मैं आपकी वर्जिन वाइफ मिली हूँ आपको। जस्ट शट अप, ऐसी बातें मत करो। हाँ हाँ, अब बात अपनी बात आई तो कह रही ऐसी बातें मत करो। ठीक है नहीं करती। चलो गाइस, नाचते हैं गाते हैं गाना गाते हैं फिर घर चलते हैं। ओहो, ये कहो ना तुम्हें अपनी वाइफ के साथ कुछ मोमेंट अकेले गुजारने चाहती हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कुछ करोगी नहीं। ये क्या करो, वहाँ से भाग जाती है। सब उसको घूर के देखते हैं, अर्चना मैडम की तरफ देखते, पहले रोज़ की तरफ फिर अर्चना मैडम। इसका क्या मतलब, क्या कह के गई है आपकी बंदी, आपकी फियांसी? खुशी कुछ करेगी क्यों नहीं? उसे तो अच्छा मौका मिला है, उसकी पसंदीदा साड़ी में वो सर पाया है, सर से लेकर पाँव तक आई है, तो वो पूरी रात कुछ करेगी क्यों नहीं? ये बात मुझे समझ में नहीं है। तब वो सबको घूरती है खुशी। तुम लोग अपना मुंह बंद रखो कि तुम लोग का उसकी बातों पर गौर करके बैठ गई हो। नहीं नहीं नहीं, बताओ बताओ। तू ठीक तो है ना? तेरे साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तू कहीं बिना सेक्स वाली लड़की तो नहीं बन गई ना, जो तुमने ये कहानी हमें सुनाई है? इस शट अप गाइस, मैं सब कुछ अपनी ज़िंदगी से कर सकती हूँ, हटो यहाँ से। तो फिर उसने कैसे कह दिया कि तू कुछ कर नहीं सकती यार? कन्फ्यूज़ करके चली गई। खुल के बताओ उसने का मतलब क्या है? उसका ये मतलब है मुझे इन्हें नहीं, मुझे लेडीज़ प्रॉब्लम हो चुकी है। ओ ओ ओ, ये वाला मसला है तो वाकई खुशी तो कुछ कर नहीं सकती है, कि अगर सब भागते और खुशी उनके पीछे मारने के लिए भागती। तब अर्चना उसके पास आके कहती, तो क्या लगता है किस चीज़ के बारे में? जो खुशी ने कहा वो सच है? ऑफकोर्स सच है। उसकी आंखों की आंसू कह रहे हो सच है। तुम इतनी भरोसा है खुशी पे? मैंने कहा ना, खुशी मेरी वो खुशी है जो उसे खुद को संभालना आता है। बच्ची ज़रूर है, का मजाकिया भी ज़रूर है। देखो बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं, डांस फ्लोर में नाच रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ये तो बच्चे दोनों। लेकिन भरोसा है कि मेरे अलावा, जिस तरह तुम्हें भरोसा था कि तुम्हारे अलावा तुम्हारी रोज़ को कोई छू नहीं सकता और तुम्हारी रोज़ किसी को छूने भी नहीं देगी। यही कहा था ना उस दिन जब रोज़ के साथ वो सारी चीज़ें हुई थी, वो ब्लैकमेलिंग वगैरह। कहा था, अब भी कहती हूँ। तो फिर बस उसी भरोसे पे, लेकिन हम तो कपल थे, तुम कपल भी नहीं थी। ज़रूरी नहीं था मैं कपल थी या नहीं थी, ज़रूरी था ये कि मेरी मोहब्बत खुद को किस तरह संभालती है। जो कहती है, दावा करती है, सबके सामने कहती है ज़िंदगी से प्यार करती है, ज़िंदगी से प्यार करती है, ज़िंदगी आई लव यू, ज़िंदगी आई लव, बिना उसके आंखें, बिना उसके आंखें वो उससे एक तरफा प्यार करती थी। तो सोचो वो उसके लिए खुद को किस तरह सेफ रख सकती थी। उसने रखा, और वाकई उस रात मैं बेचैन थी। उस रात पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी, ये सोचते हुए अगर खुशी को कुछ हो जाता, खुशी के साथ कुछ कोई करता तो क्या होता। क्योंकि मैं भी जानती हूँ खुशी को, अगर खुशी के साथ कोई गलत भी करे तब भी वो खुद को ख़त्म कर देगी। मेरी नफ़रत से भी ज़्यादा वो अगर किसी कभी खुद को हर्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है उसकी फैमिली है उसके सामने, वो अपने घर वालों के लिए खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन बात अगर उसकी मोहब्बत की है, यानी कि मेरी आए, अगर उसके साथ कुछ हुआ, कोई हादसा हुआ, कुछ भी हुआ, और मैं चाहूँगी नहीं कुछ हो उसके साथ, या किसी के साथ उसने सेक्स किया, गलती से सही, कदम लड़खड़ाए तो सही, तब वो खुद को नहीं माफ़ करेगी और खुद को ख़त्म कर देगी। ये बात मैं जानती, इस चीज़ से डरती थी। और हर बार मंदिर में जाकर सिर्फ एक ही दुआ करती थी उसके लिए, कि वो खुद की हिफाजत करना जाने और सही गलत की पहचान करे, बस ये दुआ होती थी। लेकिन जिस रात मेरी कंडीशन ख़राब थी ना, उसी रात मेरे जहन में, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान आई थी, खुशी। और जब मोबाइल पर देखा तो उसका नंबर, इस टाइम पर वो कभी खुशी मुझे कॉल करती नहीं, ये मैं जानती हूँ। उसका कॉल करने का टाइम क्या है पता है? सुबह करती है, दोपहर को करती है, सोते वक्त करती है, और रात को कुछ चैट करती है, बस इसके बाद वो नहीं करती। आखिरी चैट इसका ये होता है, गुड नाइट ज़िंदगी, बस। और मुझे पता होता है कि वो घर पर है, सो रही है, ये आखिरी मैसेज होता था उसका। लेकिन उस रात के 1:30 ये कॉल करना इम्पॉसिबल। और बेचैनी बढ़ी थी और घबराहट होने लगी थी। बैठ के दुआ कर रही थी कि कुछ गलत ना करे, कुछ भी गलत ना करे, कि बाद में उसे, मुझे और हम सबको पछताना पड़े। और जब उसने मुझे ये सारी अभी बातें कही ना, तो पता है मेरे यहाँ दिल पे एक ठंडक सी पड़ गई कि वाकई मेरी खुशी ने खुद को हमेशा सेफ रखा, और उसकी वजह भी तो तुम हो। मैं हूँ।
अरे ये क्या आप दोनों यहाँ पर खड़े होकर बूढ़े वाली बातें करिए, आइए डांस कीजिए। ये कहकर रोज़ और अर्चना और ज़िंदगी का हाथ पकड़ के डांस फ्लोर पर लेके जाती। तो रोज़ कहती अरे तुम जाओ, अर्चना कहती अरे तुम जाओ, हम कुछ बात कर रहे, सीरियस टॉक है प्लीज़। बूढ़ी आत्मा ये कहकर ये कहकर खुशी वहाँ से रोज़ वहाँ से भाग जाती, क्योंकि खुशी उन्हें मारने के लिए खड़ी थी। इनको तो कोई काम धंधा नहीं हमें बूढ़ी आत्मा कहने के अलावा, तुम्हारी बीबी को, गर्ल वाइफ को, हाफ वाइफ को। कोई बात नहीं, छोड़ो, उन्हें क्या पता रात को हम कौन बुढ़ी आत्मा होती है। ये दोनों के हंसने लगते। लेकिन खुशी है कि तुम दोनों साथ हो, थैंक यू सो मच। वैसे ये सरप्राइज ज़बरदस्त था सर, पहा दुल्हन, क्या बात है, अच्छी लग रही है तुम, थैंक यू सो मच। जिसको तारीफ करनी चाहिए वो कर नहीं रही है, बाकी सारी दुनिया कर रही। अरे बेचारी के पास तो वो वाली चीज़ नहीं है ना जो करे, क्या मतलब, यही बेचारी तुम्हारे साथ कुछ कर ही नहीं सकती। ये कहकर अर्चना भी भाग जाती। यार ये क्या, यार क्या मुसीबत है तुम सबका। ये कहकर ज़िंदगी भी उसकी तरफ भागती। ज़िंदगी के चेहरा लाल देखकर खुशी थी, क्या हुआ आपका चेहरा लाल क्यों है? कुछ नहीं, तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही मार रहे। नहीं भाभी ये कुछ कर नहीं सकती इसलिए मार रही है बेचारी। ये कहकर फिर से ऐसे चिढ़ते, इनकी तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ज़िंदगी उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और उसे सबके सामने एवरीवन वहाँ पर उसके मॉम डैड सब थे, उसे पकड़कर अपने सामने लाके उसके होंठ पर अपने होंठ रख दी थी और उसे किस करने लगती है। पैशनेट किस, उनकी किस इस कदर पैशनेट थी कि वहाँ सब लोग देखते, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते और उनकी फैमिली इस गर्दन घुमा के साइड में देखने लगती है। रोज कहती ये क्या है, शायद सगाई हमारी हुई, किस हमें करना चाहिए, ये क्यों कर रहा है? तब अर्चना कहती है खामोश रहो, उन्हें करने दो उनके मोमेंट्स हैं जिसके लिए वो बेताब है दोनों, और बिना सब कुछ